फ्लैक्स शराब के आगे जिला प्रशासन बेबस। पवित्र नगरी में आबकारी विभाग के नाम से लगे 25 फ्लैक्स में लिखा लाइसेंसी दुकान से शराब खरीदें। डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से मंदसौर में शराबबंदी लागू की थी। तब से शहरी सीमा की 11 दुकानें बंद हैं। मंदसौर को पवित्र व धार्मिक नगरी के दर्जे के चलते यह फैसले लिए गए। इधर शराब ब्लैक करने वाले तस्करों गली मोहल्लों में संचालित डायरी सिस्टम के आगे जिला प्रशासन बेबस नजर आ रहा है। 5 माह में कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। लाचारी इस हद तक हो गई कि शहर में 25 से अधिक जगहों पर आबकारी के नाम से फ्लैक्स लगाना पड़े कि शराब लाइसेंसी दुकान से ही खरीदें। यानी शराबबंदी वाले नगर में आसपास के गांवों के लाइसेंसी का प्रचार किया जा रहा है। इसी रूट पर जनप्रतिनिधियों से लेकर कलेक्टर अदिति गर्ग, जिला पंचायत सीईओ अनुकूल जैन, एसडीएम व आबकारी शाखा प्रभारी एकता जायसवाल समेत अन्य विभागों के अधिकारी दिन में 3 से 4 बार चक्कर लगाते हैं। सवालों पर आबकारी अधिकारी बोले कि फ्लैक्स होर्डिंग से लोगों को सचेत करने में क्या बुराई है। बाद में बात को संभालते हुए कहा कि मुझे पता नहीं है, ये होर्डिंग ठेकेदार ने लगवाए होंगे। इधर 1 अप्रैल से अब तक के 141 दिनों को लेकर शहरी सीमा में लगे 3 पुलिस थानों सिटी कोतवाली, मंदसौर, वाईडीनगर और नई आबादी पुलिस ने शहरी सीमा में शराब तस्करी की 95 एफआईआर दर्ज की और 104 आरोपी बनाए गए। वहीं जिला प्रशासन के आबकारी विभाग के अधिकारी कार्रवाई की डिटेल नहीं होने की बात कह रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के शुरू होते ही मंदसौर नगरी क्षेत्र की 11 दुकानों पर ताले लग चुके हैं। ऐसे में जिले में शराब दुकानों की संख्या 96 से घटकर 85 हो चुकी है। मंदसौर में बड़े नेताओं का राजनीतिक रसूख भी पवित्र नगरी में शराबबंदी लागू नहीं करवा पा रहा। शहरी सीमा में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, 3 बार से लोकसभा सांसद सुधीर गुप्ता व राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर का निवास है। इनके मोहल्लों के आसपास भी शराब का डायरी सिस्टम सक्रिय है। जिला प्रशासन द्वारा पवित्र नगरी के दर्जे को गंभीरता से न लेने के चलते हालात बने हैं और होर्डिंग लगाना पड़ रहे हैं। जो कुछ भी हो रहा है इसमें सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ पर धार्मिक नगरी घोषित किया गया, भगवान पशुपतिनाथ की नगरी घोषित किया गया है। इसी को आधार बनाकर यहाँ पर शहर के अंदर शराब के जितने ठेके थे सब बंद किए गए, बाहर गए हैं मंदसौर के। लेकिन बहुत हास्यास्पद स्थिति है कि मंदसौर शहर के अंदर जगह जगह आबकारी विभाग ने फ्लैक्स लगाए हैं। आप देख सकते हो कि शासन द्वारा प्रदाय लाइसेंस दुकान से शराब क्रय कर रहे हैं। ये हास्यास्पद स्थिति है कि लाइसेंस की बात तो दूर है, जब बंद कर दिया गया मंदसौर शहर में, जहाँ 5 ठेके 4 ठेके पहले मंदसौर शहर में चल रहे थे, आज मंदसौर के अंदर 50 जगह अलग अलग दुकानों से शराब की अवैध बिक्री हो रही है। उस पर कोई बात नहीं करेगा। एक फॉर्मेलिटी करने के लिए आबकारी विभाग ने फ्लैक्स लगा दिए। यहाँ पे बड़ी हास्यास्पद स्थिति है कि धार्मिक नगरी जिसका हम नाम लेते हैं भगवान पशुपतिनाथ का, और ऐसे अवसर पर ये विभाग मज़े ले रहा है, हंस रहा है, और इसी जगह मंदसौर शहर में 50 से अधिक जगह पर अवैध शराब बिक्री हो रही। तो मैं सोचता हूँ ये शासन को इस प्रकार की मजाक व्यंग न करते हुए भगवान पशुपतिनाथ के अंदर अपने शहर के अंदर जो अवैध शराब बिक्री है उस पर रोक लगानी चाहिए। मेरे देखने में आया है, नगर के अंदर आबकारी विभाग द्वारा शराब के लिए एक नया सूचना पत्र जारी किया है कि जिसको शराब लेनी है तो हमारी निर्धारित दुकानों से खरीदे, और जो हमारे शासन द्वारा नियुक्त की गई है। ये एक इस प्रकार का प्रकरण है जैसे कि एक तरफ तो प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम शराब मुक्त प्रदेश बनाएंगे, और दूसरी तरफ ये शराब का प्रचार कर रहे हैं। और इस दुष्प्रचार के स्थान पर ये कह सकते थे कि वो शराब पीना हानिकारक है, और ये यदि शराब को
पीते हैं तो परिवार बर्बाद होता है। इसका प्रचार के स्तर पर नई नीति वाली जो बोर्ड लगाए गए हैं और ये पूरे नगर में ये संकेत देते हैं कि शराब पीना लाभदायक है, ये इसका सूचक है। इससे बच्चों के मन में जो इस बात को समझते नहीं कि शराब क्या चीज़ है, वो इससे भी प्रभावित होने लग जाएंगे शराब होती क्या चीज़ है। अभी वर्तमान में 9 से लेकर 12वीं तलाक के बच्चों को जिसके जीवन में पहली बार शराब नहीं आई है, वो इस बोर्ड को पढ़कर ये सोचेगा ये चीज़ क्या है जो शासन इसका प्रचार कर रही है। ये एक तरह से दुष्प्रचार कहूँगा मैं तो, और ऐसी नीति को तत्काल सारे नगर के बोर्ड उतारे जाना चाहिए और संज्ञान में लेकर पूरे प्रदेश के अंदर यदि ये बोर्ड लगाए गए हैं तो इसके ऊपर कोर्ट में हम जन याचिका स्थापित करेंगे और इसके खिलाफ पूरे प्रदेश के जो आबकारी विभाग है उनको भी हम इसको घेरे में लेंगे। शराब बेची जा रही है, उस पर कार्रवाई नहीं होगी। सबसे बड़ी मूल बात ये है कि आज की तारीख में शहर से बाहर इन्होंने ज़रूर दुकानें लगा दी है, लेकिन स्थिति में ये आ रही है कि शहर से दूर नहीं है, मात्र 1 किलोमीटर एरिया में जहाँ की रहवासा एरिया है, संजीत रोड पर मेन कॉलोनी के बीच में शराब का ठेका खोला गया है और इधर हाईवे के ऊपर खोला गया है जहाँ एक्सीडेंट होते हैं। शराब पीने के बाद तो पूरे प्रदेश के अंदर जितने भी अपराध बढ़ रहे हैं, 99% जेलों के अंदर जो अपराधी हैं वो कहीं ना कहीं शराब से और नशे से युक्त रहते हैं, वही लोग अपराध करते हैं और नगर में चोरियाँ भी बढ़ रही है। जितने भी अपराधी हैं ये 101% शराब हैं, गांजा है, भांग है, शराब है, पीने वाले लोग ही अपराधी बनते हैं। स्वस्थ व्यक्ति का आदमी शराब नहीं पीता, वो कभी भी चोरी चकारी नहीं करता है। ये देखने में और आ रहा है एक और बात कि पूरे प्रदेश के अंदर अपराधों की संख्या बढ़ गई है, मध्य प्रदेश पे अव्वल स्थान पर आ रहा है। शराब को लेकर कुछ शहर में लगाए, क्या कहना है? पूरे मंदसौर शहर में एक नई चीज़ हमने देखी जिसमें आबकारी विभाग आम जनता से अपील कर रहा है कि जहरीली शराब हो सकती है, आप जो लाइसेंसी दुकान है वहीं से शराब खरीदें। मुझे लगता है कि आबकारी विभाग जिस प्रकार की सूचना प्रचारित करता है इससे उस समाज में और वो विषय जा रहा है नीचे तक कि वो जो दुकानें हैं अवैध रूप से मंदसौर में संचालित हो रही हैं। मुझे लगता है कि आबकारी विभाग को एग्रेसिव होकर शासन को थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। जो लोग अवैध तरीके से मंदसौर शहर में या अन्य प्रकार की जगह पर जहां लाइसेंस नहीं है वहां पर शराब की बिक्री कर रहे हैं या ऐसी जो चीज़ उपयोग में नहीं लेनी चाहिए, ऐसी अवांछित चीज़ें बेच रहे हैं, तो निश्चित रूप से आबकारी विभाग को सड़कों पर आना चाहिए। आम जनता के साथ सहयोग के माध्यम से उन सब लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करना चाहिए। अन्यथा केवल पोस्टर से तो ये हो रहा है, जो लोग इस चीज़ के आदी हैं वो और उस तरफ आकर्षित हो रहे हैं कि जो शहर में ऐसी दुकानें खुल चुकी है जहाँ से हम लोग ले सकते हैं जो अवैध रूप से चल रही हैं। तो मुझे लगता है कि आबकारी विभाग को सजग होकर और सक्रियता के साथ जो शासन की मंशा थी कि शहर के बाहर जो मंदसौर शहर से शराब बंदी की है उसका पूरा पालन वो कर पाएँ, मुख्यमंत्री जी की मंशा का पूरा पालन मंदसौर शहर में हो जाए, इस बात के लिए आबकारी विभाग को ध्यान देना चाहिए।